हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा कमेंट आ रहा था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे थे कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा क्लास 10th का। तो आज का वीडियो उसी पर है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको ये जानना है कि कब से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से हमें चैप्टर को पढ़ना है 2025 में। तो इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने लिख दिया क्लास 10th साइंस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्लास 10th साइंस लिख दिया है और इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच स्टार्ट किसका, मतलब 2000 न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं क्लास 10th जो साइंस है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है साइंस मुख्यतः जो हमारा साइंस है, साइंस में हमें 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो अगर मैं उस पर एक्सप्लेन आपको करके दिखाऊं तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो साइंस है, तो साइंस को 3 भागों में आपके क्लास 10th में बांट दिया गया है। अब वो क्या है, तो पहला है फिजिक्स में, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है आपका जो है बायोलॉजी। तो ये मोस्टली ये 3 सब्जेक्ट में साइंस को आपको बांटा गया है। ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो साइंस आपका पूरी तरीके से क्लास 10th का कंप्लीट होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि फिजिक्स के कितने सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और जो बायोलॉजी है उसके कौन कौन से हमें चैप्टरों को अध्ययन करना है, हमें पढ़ाई करना है। तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है क्लास 10th साइंस का सिलेबस। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया फिजिक्स। फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इसको आप ध्यान से अभी देख लीजिए। सबसे पहला हमारा पढ़ना है, सबसे पहला ही हमारा चैप्टर है जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। वीडियो को आप अंत तक इसको जान लीजिए, उसके बाद जब इसका सेशन स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तीसरा है विद्युत। चौथा है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय गुण। अब 5वां हमारा है ऊर्जा का स्रोत। तो ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको फिजिक्स में तैयार करना है। इतनी बात समझ के दूसरा आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 3 ये चैप्टरों को तैयार करना है। देखिए, सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपको तैयार करना है। दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा है आपका धातु एवं अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। और 5वां है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या आवर्तीय वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो इसमें भी आपको केमिस्ट्री में भी 5 ही चैप्टर को पढ़ाई करना है, 5 चैप्टर को। और जो फिजिक्स है इसमें भी आपको 5 ही चैप्टर की अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको केवल 3 चैप्टरों को ही तैयार करना है। अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, और तीसरा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये आपके 3 मोस्टली चैप्टर हैं बायोलॉजी के जिसको हमें पढ़ाई करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, देखिए अच्छे से आपको ये समझ में आ गया, तो इन सभी चैप्टरों का हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, देखिए जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी के चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक हैं उसको हम चैप्टर वाइज एक एक वीडियो के अनुसार आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको कराएंगे।
ठीक है। लगभग मैं कह रहा हूं ना, अगर सबको मैं लेकर चलूं तो मोस्टली अधिक से अधिक अगर समय लगता है, मान लेते हैं 1 महीना इसमें लगता है, 1 मंथ इसमें लगता है और 1 मंथ इसमें, ठीक है। तो अगर तीनों में 1-1 मंथ लगता है तो आपका ये जो तीनों है ये आपके 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में पूरी आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। बट साइंस कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रहा हूं कि आपको जल्द से जल्द, ठीक है, साइंस तो चलेगा ही, उसके साथ साथ आपकी मैथ की भी तैयारी स्टार्ट कर दिया जाए। क्लास 10th का इस वर्ष से हम मैथ की भी आपको तैयारी कराने वाले हैं, क्लास 10th का। तो पहले हम साइंस का न्यू बैच स्टार्ट कर दे रहे हैं, जल्द ही जैसा शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से मैथ का भी आपका न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो अदरवाइज आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार में कोई हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं क्लास 10th का, उनसे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। उनके पास इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा अच्छे तरीके से यहाँ से आप पढ़ाई करें। यहाँ पे समझाकर आपको सब कुछ याद कराया जाएगा, न कि रटवाकर। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट इस सिलेबस का ले लीजिए और उसके बाद हम मिलते हैं एक नए सेशन में, नए चैप्टर का वीडियो के साथ। बट इतना आपको याद रखना है, कमेंट में हमें ये बताना है कि पहले हम फिजिक्स का स्टार्ट करें या केमिस्ट्री का चैप्टर या बायोलॉजी का। पहले एक केमिस्ट्री फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के एक चैप्टर। इस तरीके से एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए हम आपको पढ़ाई कराएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम न्यू सेशन में मिलते हैं न्यू बैच में, ठीक है। स्क्रीनशॉट।